सवाल ये है, कल्पना आंटी जिंदा है और इस बात को कल्पना आंटी को साबित करना है कि वो जिंदा है। ठीक है, सांस ले रहे हैं, सुनिए। चल फिर रहे हैं। हाँ, चल फिर रहे हैं। खाना खा रहे हैं। खाना खा रहे हैं। अब आप लोग भी बोल सकते हैं इसके अलावा। बोल सक रही है। ठीक है, बोल सक रही है और ठीक है, सुन सकती है, मतलब सुन के जवाब भी दे सकती है। और बोलिए, स्कूल में पढ़ाते हैं ना? हाँ, स्कूल में पढ़ाते हैं तो आंटी का जो काम है वो करती है। तो जिंदा आदमी काम करता है, बोलता है, सांस लेता है और आंख पर अगर ठीक ठाक है तो सब कुछ वो करता है। स्वस्थ व्यक्ति का यही निशानी है। आज का ये मैसेज बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप आज का मैसेज को परमेश्वर पवित्र आत्मा की उपस्थिति में सुनेंगे तो परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बातचीत करेगा, जीवन में बदलाव लाएगा और इस कलीसिया में भी बदलाव लाएगा। आमीन। ये जो शब्द है पुनरुत्थान या इंग्लिश में बोलते हैं रिजरेक्शन, क्या है इसका मतलब? हम लोग इसको यहां समझने का कोशिश करेंगे। बाइबल पुनरुत्थान शब्द के लिए एक शब्द इस्तेमाल करता है और वो क्या है हम उसे समझेंगे जो ओरिजिनली है। लेकिन उसके पहले हम समझेंगे मृत्यु के लिए क्या इस्तेमाल करता है। ये जो शब्द है ना, मृत्यु, डेथ, बाइबल इसके लिए स्लीप, सोना शब्द का इस्तेमाल करता है। आज वर्तमान जीवन में हम लोग जो सोना का बात करते हैं, ऐसा वो गहरा नींद में जो 8 घंटा का या 6 घंटा या 10 घंटा जो हम लोग सोते हैं वो शब्द नहीं है। लेकिन बाइबल मृत्यु के लिए सोना शब्द का इस्तेमाल करता है, जिसके बारे में आप मरकुस में भी और प्रेरितों के काम और कई जगह में पाएंगे। यीशु मसीह जिक्र करता है कि या तो सो गई है, मरी नहीं है, सो गई है। मेरे प्रियो, हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम और आप, बाइबल इस बात को बताता है कि मृत्यु हमारे लिए नहीं है। हम लोग मसीह में सोते हैं। हमारा डिक्शनरी में मृत्यु नहीं लेकिन सोना शब्द है जो मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं। अब जी उठना, पुनरुत्थान, रिजरेक्शन, इसका क्या मतलब है? अगर इसको हिब्रू वर्ड देखेंगे तो इसका हिब्रू वर्ड है इजीरो। इजीरो, ये इजीरो जो शब्द है लूका 24 उसका 34 वचन से लिया गया है, जहां पर यीशु जी उठा, इस शब्द का जिक्र है। इजीरो शब्द का क्या मतलब है? इसका मतलब है टू अराउज फ्रॉम स्लीप, सोया हुआ था वहां से जाग जाना। दूसरा जो मतलब है बाइबल डिक्शनरी के अनुसार वो क्या है? टू अराउज फ्रॉम द स्लीप ऑफ डेथ, मृत्यु की सैया में सोया हुआ था और अब जो है जाग गया है। और तीसरा जो मीनिंग है टू रिकॉल डेथ टू लाइफ, मतलब ये कि एक व्यक्ति को मृत्यु में से अब जीवन देना या जीवन मिल गया, ये है इसका मतलब। पुनरुत्थान शब्द का मतलब है। ये पुनरुत्थान हम मसीहियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है और क्यों यीशु मसीह जिंदा हुआ? अगर यीशु मसीह जिंदा नहीं होता तो क्या होता? क्या आपने कभी इस बात को सोचा है? पौलुस 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय में इस बात को बताता है कि अगर यीशु मसीह जी नहीं उठता तो सब बेकार होता। आज पौलुस जी नहीं होता, जॉन भी नहीं होता, पास्टर भी नहीं होते, हम भी यहां नहीं होते। पुनरुत्थान बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये वो कहानी है जिसमें एक हीरो मौत को हराकर विजयी हुआ है। एक ऐसा हीरो जो नम्र था और अपने आप को परमेश्वर पिता के अधीनता में सौंपा, मृत्यु से होकर गुजरा लेकिन जी उठा। यह हीरो ऐसा हीरो है जो सदा काल तक जिंदा रहने वाला हीरो है, जो कभी मरेगा नहीं। वो मृत्यु पर विजयी हुआ है। ये जो पुनरुत्थान है हम लोगों को अनंत आशा देता है। जब आप पहला पत्रस में पढ़ेंगे ना, वहां पर लिखा है हमें अनंत आशा देता है, जीवित आशा देता है।
यीशु मसीह का जी उठना हमें एक निश्चयता देता है कि अगर यीशु मसीह मरा है तो हम भी जी उठेंगे। यीशु मसीह हमारा उद्धार का निश्चयता है। मतलब आप स्वर्ग जाएंगे या नरक, अगर कोई पूछे तो इस बात का फैसला हम नहीं करते, पर यीशु मसीह का काम जो क्रूस में किया है और वो जो जिंदा हुआ है वही इस बात को फैसला साबित करता है कि हम भी स्वर्ग जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह जी उठा है और यीशु मसीह स्वर्ग गया है। तो हमारा उद्धार का जो पक्का प्रमाण है कि हम प्रभु को ग्रहण किए हैं, हमारा पापों का क्षमा हुआ है, वो क्रूस का मृत्यु और यीशु मसीह का जी उठना है। और अंत में हम इस बात को देखते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में जाने के पहले चेलों को इकट्ठा किए एक जगह, और शायद 500 से ज्यादा लोग एक जगह इकट्ठा हुए, और उसके बाद यीशु मसीह अपना हाथ ऊपर किए और बादलों में उठा लिए गए, और बहुत लोगों ने इस बात को देखा। लेकिन उसके पहले यीशु मसीह ने उन लोगों को बोला जो यीशु मसीह के चेले हैं, क्या बोला है कि जाओ जगत में सुसमाचार सुनाओ सबको और उनको चेला बनाओ। ये जिम्मेदारी यीशु मसीह देते देते स्वर्ग में उठा लिया गया, और उसने कहा कि दुनिया के छोर तक मेरे गवाह बन जाओ। सो ये जिम्मेदारी देते हुए यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिए गए। अगर इस बात को पूछे आपसे कोई, अभी जैसा सवाल मैंने पूछा था कि क्या सबूत है कि यीशु मसीह जी उठा है, मर के कोई जिंदा नहीं होता, ये साइंस बोलता है, मर के कोई जिंदा नहीं होता, ये कई तरह का ग्रंथ बोलता है और बहुत सारा किताब बोलता है। कैसे साबित करेंगे कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है? बहुत सारा ऐसा एविडेंस है जो बाइबल के अनुसार है, हमें मालूम होना चाहिए। तो आइए हम उन बातों को जल्दी से देखेंगे और फिर हम देखेंगे कि आज इस टॉपिक से हम क्या सीखते हैं या परमेश्वर हम में क्या बदलाव लाना चाहता है। सबसे पहला जो सबूत है वो पत्थर जो यीशु मसीह का कब्र के ऊपर में रखा हुआ था, बहुत बड़ा सा पत्थर, और वो इतना बड़ा भारी पत्थर है जिसको एक आदमी या दो आदमी मिलकर अकेले से हटा पाना मुश्किल है। और वो बड़ा पत्थर के अलावा वहां पर एक मुहर लगा हुआ, छाप लगा है, और वो क्या है? रोमन राजा का छाप। वो सील, वो मुहर जो लगा है, इसका मतलब यह है कि यह सरकारी है, इसको सील किया जाता है, इसको खोलने का अधिकार केवल अधिकारी गण को है, जिनको अधिकार प्राप्त होगा रोमन साम्राज्य के अंतर्गत। फिर हम क्या देखते हैं कि खाली कब्र, यीशु मसीह जी उठा सप्ताह का पहला दिन, और लोगों ने इस बात को देखा कि कब्र खाली है। खाली कब्र इस बात का सबूत है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया है। जब आपसे कोई पूछे कि यीशु मसीह जिंदा हुआ है तो कह देना कि कब्र खाली था, वहां पर कोई नहीं था, जिसके बारे में यूहन्ना 20 अध्याय उसका 2 से 9 में जिक्र है। फिर आप वहां पर क्या देखेंगे कि जब कब्र खाली था, लेकिन एक अनोखा बात था, वहां यीशु मसीह का जो कपड़ा था, जो मृत्यु के समय उसको मरने के बाद जो उसको पहनाया गया था पूरा कवर करके, जैसा उन दिनों का रीति था, वो कपड़ा वहां अच्छा से समेट कर या लपेट कर रखा हुआ था। अगर कोई डेड बॉडी को चुरा लेके जाता तो पूरा कपड़ा के साथ लेके जाता, लेकिन उसी कपड़ा को क्यों छोड़ दिया? ये इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह जिंदा हुआ, उसने उस कपड़ा को उतारा और उसको अच्छा तरीके से सजाकर वहां रख दिया। इसका भी एक खास महत्व है या अर्थ है कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है। यीशु मसीह जिंदा होने के बाद कई लोगों को दिखाई दिए, कई लोगों को। मरियम मगदलीनी को दिखाई दिया, ठीक है, चेलों को दिखाई दिया, पतरस को दिखाई दिया, और इम्माउस का रास्ता में चेले जा रहे थे,
उनके साथ भी यीशु दिखाई दिया। और हम यहाँ पर आज जो पढ़े हैं उसके अनुसार हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों को तीसरी बार दिखाई देते हैं और यीशु मसीह चेलों के साथ मछली खा रहे हैं। क्यों यीशु मसीह बार बार दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि वो इस बात को साबित करना चाहते हैं और इस बात को बताना चाहते हैं चेलों को कि भाई मैं जिंदा हूं, देखो मैं तुम्हारे साथ खा रहा हूं। इस बात को साबित करने के लिए उन दिनों में हड़कंप मच गया जब यीशु जी उठा। जो रोमी सरकार है और यहूदी जो अधिकारी लोग हैं उन लोगों ने जाकर यहां वहां खोजा, यीशु मसीह का डेड बॉडी को सामने प्रस्तुत नहीं कर सके। या इस बात का प्रमाण है कि यीशु मसीह जिंदा हो गया। का एक ऐसा प्रमाण है जिससे यह साबित होता है यीशु मसीह जिंदा हो गया है। आइए हम लोग पढ़ेंगे मरकुस 16 अध्याय उसका 19 और 20 वचन। यीशु मसीह जी उठा और क्या कर रहा है जिंदा होकर के? प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया। अब उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। आमीन। यहाँ पर देखिएगा, जब आप 19 वचन को देखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है कि यीशु मसीह स्वर्ग में उठा लिया और जाकर पिता की दाहिनी ओर बैठ गया। यीशु मसीह 19 वचन के अनुसार कहाँ है? स्वर्ग में। और ठीक उसका अगला वचन जब आप पढ़ेंगे 20 वचन, वहां पर आप देखेंगे तो यीशु मसीह कहाँ है? बताइए कहाँ है? हर जगह है। किनके साथ है? वहां पर किस उसके अनुसार किनके साथ है? 20 वचन के अनुसार किसके साथ है? चेलों के साथ है। यीशु मसीह स्वर्ग चला गया, बैठा है वहां, लेकिन वही समय में यीशु मसीह चेलों के साथ है। क्या कर रहा है 20 वचन के अनुसार यीशु मसीह? लिखा है उनके साथ काम करता रहा, लिखा है ना। और लिखा है उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे। किसके साथ होते थे? चेलों के साथ। और जो काम वो करते थे उनके काम के साथ साथ हो रहा था, कुछ चमत्कार हो रहा था। और जो वचन प्रचार किया जाता था उसको मजबूत देने का, या फिर लोग वचन को नहीं भूले उसके अनुसार चले, इसमें भी कौन काम कर रहा था? चेलों के साथ यीशु मसीह। वचन को दृढ़ करना, पक्का करना भी यीशु मसीह कर रहा है। कौन सा टेंस में है ये वाला लास्ट लाइन? वचन को दृढ़ करता रहा। कौन सा टेंस में है? वर्तमान काल में करता रहा। ये वर्तमान काल भी ऐसा है जो चल रहा है ना, चल रहा है। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह आज भी जिंदा है और वो आपके साथ चलता फिरता है। यीशु मसीह आज भी जिंदा है, वो आपके साथ काम करता है। यीशु मसीह आज भी जिंदा है, वो आपका परिवार में रहता है। यीशु मसीह आज भी आपके साथ काम करता है और अपना वचन को दृढ़ करता है। सुनने में बहुत अच्छा लगा, लेकिन क्या वास्तव में यीशु मसीह को आज हम अपने बीच अपना जीवन में जिंदा दिखा रहे हैं या नहीं? हमें अपने आप को जांचना है। जो उदाहरण आपको यहां पर दिया, दो लोगों को आगे बुलाकर, अब उसी उदाहरण को हम लोग बीच बीच में सोचेंगे और जांचेंगे स्वयं को। क्या आज यीशु मसीह हमारे साथ काम कर रहा है जहां हम काम करते हैं? चाहे हम कहीं भी किसी भी क्षेत्र में काम करते हो, 8 घंटा या 10 घंटा का ड्यूटी, उस ड्यूटी में यीशु मसीह साथ है या नहीं? सवाल यह है कि आज हम दुनिया को कैसे दिखाएंगे कि यीशु मसीह जिंदा है? क्या हमारा जीवन से और इस कलीसिया से लोग इस बात को देख पाएंगे कि यीशु जिंदा है? कैसे होगा ये? सोचिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा है। हाउ टू बी विटनेस ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट रिजरेक्शन। यीशु मसीह जी उठा है, कैसे हम इस बात का गवाह बनेंगे? यहां पर
जो उदाहरण आपने देखा, मैंने एक उदाहरण बताया कि आपका मोबाइल जिंदा है और काम कर रहा है, कैसे साबित करेंगे? तो आप कॉल करके बताएंगे, कॉल जाता है, उसके अंदर कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट करके दिखाएंगे, उसके अंदर में व्हाट्सएप है, फेसबुक है, वो चलते हुए आप दिखाएंगे कि हाँ काम कर रहा है ना। अब आप बताइए कैसे दिखाएंगे हम अपना जीवन में कि हाँ ये सब काम कर रहा है मेरे साथ में? क्या लोग देख पा रहे हैं यीशु को हमारा जीवन में? क्या हम जिंदा है? यीशु जिंदा है मुझ में। यीशु मसीह जब जिंदा थे तो क्या काम किया करते थे? यीशु मसीह क्या करते थे? वचन का प्रचार करते थे, उपदेश देते थे, और उनका उपदेश से जीवन बदलता था। लोग पश्चाताप के द्वारा मन फिराते प्रभु को ग्रहण करते थे। आत्मा बचाने का काम यीशु मसीह कर रहा था, सुसमाचार दिया जा रहा था। और यीशु मसीह ने कई बार सामाजिक कुरीति या सामाजिक बुराई के बारे में, रूढ़िवादी विचारधारा के बारे में आवाज उठाकर बोला। शास्त्री और फरीसी लोगों का जो पाखंड था उसको उजागर किया, बहुत बोल्ड होकर के। यीशु मसीह सामाजिक बदलाव के लिए काम किए और जागरूकता लेकर के आए। क्या आज वो काम यीशु मसीह हम में जिंदा होकर के कर रहा है या नहीं? हमें अपने आप को जांचना है। अगर यीशु मसीह जिंदा है तो हमें इस कलीसिया के रूप में या इंडिविजुअली एक व्यक्ति के रूप में दिखाना है, वही काम करते हुए जो यीशु मसीह पहले करते थे। कौन सा काम? अगर समाज में सोशल इनजस्टिस है, अन्याय है समाज में, तो वहां हम न्याय लेकर के आएंगे। तो न्याय लाने के लिए अगर आप में कोई स्टूडेंट है तो एडवोकेट के रूप में काम कर सकते हैं या जज बन सकते हैं आने वाले दिनों में। या फिर जहां पर झूठ का बोलबाला है वहां पर अगर आपको मौका मिलता है तो आप सच्चाई के साथ खड़े रहते हुए दिखा सकते हैं। समाज में अज्ञानता है, अंधकार है। अज्ञान का मतलब शिक्षा नहीं है। जब आप यहाँ पर आसपास देखते हैं बहुत लोग पढ़े नहीं है, और आप में से बहुत सारे लोग हैं जो स्कूल के टीचर हैं। आप जब उनको ज्ञान देते हैं ईमानदारी के साथ, अच्छा से पढ़ाते हैं मेहनत करके, इसका मतलब है कि आप उनको ज्ञान दे रहे हैं और अंधकार दूर कर रहे हैं। सो आपका ज्ञान धीरे धीरे क्या कर रहा है? लोगों को ज्ञानवान बना रहा है, बच्चों को तैयार कर रहा है आने वाला भविष्य के लिए, अंधविश्वास को दूर करता है। तो जब स्कूल की तरफ से जिम्मेदारी मिलता है और आप अच्छा से करते हैं, या इस बात को साबित करता है कि आप अपने जीवन से यीशु मसीह को दिखा रहे हैं कि यीशु मसीह काम कर रहा है बच्चों के बीच, लोगों के बीच में। अगर आप एक ईमानदार अफसर है किसी भी तरह का काम में, वहां घूस नहीं ले रहे हैं, तो इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह जिंदा है। आप बिना भ्रष्टाचार का काम कर रहे हैं और इस बात को साबित करता है कि यीशु मसीह जिंदा है। अगर यीशु मसीह जिंदा है तो इस चर्च का भी उद्धार होगा, इस कलीसिया का भी उद्धार होगा, इस बिल्डिंग का भी उद्धार होगा। अगर आज यीशु मसीह सच में जिंदा होते हमारा जीवन में, तो डायसिस के अंदर में पादरियों का सैलरी रुकता नहीं। अगर यीशु मसीह सच में जिंदा होते हमारा जीवन में, तो यहां पर लोकल लोग दिखाई देते। लोकल लोग का मतलब क्या है? जो वास्तव में यहीं के रहने वाले हैं, अन्य जाति लोग हैं, वो दिखाई देते इस कलीसिया में सदस्य के रूप में। और हम में से अधिकांश लोग वो है जो हमारे बाप दादे लोग मसीह में आ गए और वही लोग बढ़ते जा रहे हैं। नया लोग कहाँ है? आज यीशु मसीह सुसमाचार प्रचार हमारे द्वारा कर रहा है या नहीं कर रहा है? जो स्टेट है उसमें विश्वासी लोग बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं। एक बार का बात है, जब वहां पर चुनाव हुआ, चुनाव होने के समय में मिजोरम का जो बड़ा चर्च का अधिकारी है उसने बात किया इलेक्शन कमीशन के साथ, और उसने बोला कि वी विल प्रोवाइड यू वॉलंटियर फॉर इलेक्शन ड्यूटी। हम लोग सब मिलके, चर्च के लोग
आपका इलेक्शन ड्यूटी में काम करेंगे, चाय के लिए एक पैसा भी नहीं लेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार का पैसा बच जाए और फिर उनका इतना अच्छा रेपुटेशन था, उनको ये जिम्मेदारी दिया गया। चर्च के लोग, कलीसिया के लोग मिलकर इलेक्शन ड्यूटी किए, वो थोपा नहीं गया, उन्होंने खुद इस बात को लिया है और करोड़ों रुपया सरकार का बचा लिया। आज अगर कलीसिया एक हो जाए, यूनिटी आ जाए, तो हम यीशु मसीह को जीवित है बोल करके दिखा सकते हैं। अगर आज यहां पर यूनिटी आ जाए तो इस कलीसिया में घेराबंदी अच्छा से होगा, इस कलीसिया का देखभाल अच्छा से होगा। यीशु मसीह जिंदा है, इस बात को हम साबित कर पाएंगे। हमारा कलीसिया का जो एम है वो क्या है? यूनिटी, विटनेस, सर्विस, एकता, गवाह या गवाही और सेवा। अगर एक बात को पूछूं, हम जवाब दे पाएंगे या नहीं, ये मेरे लिए भी है। क्या इस कलीसिया में एकता है? आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ है। तो जब कुछ मुद्दा दिखाई देता है तो एक साथ इकट्ठे क्यों नहीं होते? हमें जांचना है स्वयं को। यूनिटी इज यूजलेस विदाउट एम। एकता बेकार है, व्यर्थ है बिना उद्देश्य का। अगर एकता है, हम एक है, हम एक परिवार है कहेंगे, लेकिन कोई उद्देश्य नहीं है, उद्देश्य विहीन है, तो फिर बेकार है, कोई फायदा नहीं। हमें अपने आप को जांचना है कि हमारा एकता में मकसद क्या है। दूसरा बात, अगर एकता नहीं है तो हम गवाह नहीं बनेंगे कॉर्पोरेट, एक साथ एक संगठन के रूप में, एक कम्युनिटी, एक समुदाय के रूप में। इसका मतलब है नो यूनिटी, नो विटनेस, और इसी का रिजल्ट होगा नो सर्विस। समाज में हम सेवा नहीं दे पा रहे। यहां हमारा इतना संपत्ति है चर्च का, क्या यहां स्कूल नहीं हो सकता था? अगर इतिहास में पहले था भी तो कहां है? हमें अपने आप को जांचने का जरूरत है। सेवा जो उद्देश्य है हमारा वो नहीं हो पा रहा है। उसका कारण ये है कि हम एकता में नहीं है और हम गवाह नहीं बन रहे किस बात के कि यीशु मसीह जिंदा है। अगर हम गवाह बनेंगे तो सेवा, सर्विस जरूर होगा। आइए एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, इफिसियों 5:14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दे में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। मैं फिर से पढ़ता हूं, इफिसियों 5:14। इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। ध्यान दीजिएगा, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। यीशु मसीह आज भी काम कर रहा है, लेकिन क्या वो मुझ में जिंदा है? क्या वो इस कलीसिया में जिंदा है? हम दिखा पा रहे हैं या सोचने वाला बात है? आइए अपने अगल बगल एक दूसरे का हाथ पकड़कर आप मेरे पीछे पीछे इस बात को बोलेंगे। अपने अगल बगल एक दूसरे का हाथ पकड़कर बोलिए, यीशु मसीह आज भी जिंदा है। यीशु मसीह आज भी काम कर रहा है। हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। आइए हम अपने आप को बंद करें और अपने आप को जांचेंगे। यीशु मसीह तो जिंदा है, पर सवाल हमें खुद से करना है कि क्या हम जिंदा है आत्मिक रूप से? अगर हम जिंदा है और हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, तो हम जरूर यीशु मसीह को अपने जीवन में जीवित दिखाएंगे। आइए प्रार्थना करेंगे। हे परमेश्वर, हम ये मानते हैं कि प्रभु कभी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं और आपका या देह या कलीसिया हो सकता है प्रभु कभी कभी कुछ अंगों में बीमार है, जिसकी वजह से प्रभु ठीक से काम नहीं कर रहा है। हम माफी चाहते हैं और आप चंगाई देने वाले हैं। यीशु आप चंगा कीजिए। इस आपका जो देह है, इस कलीसिया को प्रभु आप चंगाई दीजिए।
हमें प्रभु जी आत्मिक रूप से चंगाई दीजिए और हमें इस्तेमाल कीजिए, ताकि आज से प्रभु हम आपको जीवित दिखा सके। आप जिंदा है प्रभु जी, इस बात को हम साबित कर सके। और आने वाले दिनों में मेरे परमेश्वर बहुत सारे लोग भी इस कलीसिया में दिखाई दे प्रभु जी। कोई भी इस बात का प्रभु जी हमारे ऊपर उंगली ना उठा सके कि यीशु मर चुका है, परंतु हम इस बात को दिखा सके प्रभु कि आप जिंदा हैं। आप हमें सहायता कीजिए परमेश्वर। हम यीशु के नाम से आपको यह प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।